नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंशी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों या फिर मेरे वह साथी जो अंधेरे में छिपे राज जानने की हिम्मत रखते हैं, आप सभी का बंशी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई और डर के बीच की एक पतली सी लकीर है। वह लकीर जिसे पार करते ही शायद वहां से वापस लौट पाना किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। तो क्या आप तैयार हैं बंशी की इस दुनिया के खौफ और डर से भरे समुद्र में गोते लगाने के लिए? क्योंकि आज की रात अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला है जो बार बार आपका नाम पुकार रहा है और आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं या कहीं से अजीब सी आवाजें सुनाई दें, तो घबराना मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस डर और खौफ के सफर पर हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू हो, अगर आप इस डर को हर रात अपने करीब लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए कदम रखते हैं उस दरवाजे के पार जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया खौफ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली एक बहन की है जिनका नाम रिया शर्मा है। तो चलिए अब यह कहानी रिया बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं रिया शर्मा आज जो कुछ आपको बताने जा रही हूं वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी वह घटना है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपकी नसें कमजोर हैं या आप आसानी से डर जाते हैं तो कृपया आगे न सुने। वह शापित शाम 12 अक्टूबर 2022 की वह शाम मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं और मेरे 3 दोस्त राजीव, प्रिया और आकाश मुंबई के उन इलाकों में घूम रहे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत का वास है। हम सब ने फिल्मों और कहानियों में ऐसी बातें सुनी थीं, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। राजीव ने अचानक कहा, चलो काली कोठी देखने चलते हैं। कहते हैं वहां एक डायन रहती थी जो अपने मरे हुए पति के साथ आज भी वहीं है। हम सब हंस पड़े। प्रिया ने मजाक में कहा, अरे यार ये सब बकवास है, चलो फिर देखते हैं कितना डरावना है। कोठी का रहस्य। वह कोठी अंधेरी के एक सुनसान इलाके में थी, पुरानी टूटी फूटी, जिसके चारों ओर घनी बेलें लिपटी हुई थीं। जैसे ही हम वहां पहुंचे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस और पुराने फूलों का मिश्रण। कोठी का मुख्य दरवाजा टेढ़ा मेढ़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाहर गर्मी थी। मैंने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई खून से चित्र बनाता हो। तभी अचानक वह भयानक आवाज, तुम लोग यहां क्यों आए हो? हम सब चौंक कर पीछे मुड़े। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं और उसके काले होंठ एक अजीब सी मुस्कान बनाए हुए थे। उसने एक लंबा पतला हाथ आगे बढ़ाया और मेरी कलाई पकड़ ली। तुम मेरी हो? उसने फुसफुसाया। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज गायब हो गई। मेरे दोस्त भाग खड़े हुए लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। वह औरत मुझे अंदर की ओर खींचने लगी और फिर सब कुछ काला पड़ गया। जागने पर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अजीब से कमरे में थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी कराहने की आवाज गूंज रही थी। वह बूढ़ी औरत मेरे सामने बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चाकू था। तुम्हारा खून मेरे इश्क के लिए जरूरी है, उसने कहा। मैंने देखा कि मेरे बाएं हाथ पर एक गहरा कट था और खून की बूंदें एक कटोरे में टपक रही थीं। वह औरत उस खून को अपने होंठों से छू रही थी और कुछ अजीब सा बुदबुदा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। वह औरत गायब हो गई, लेकिन मेरे हाथ पर वह निशान रह गया जो आज तक नहीं मिटा। घर वापसी। उस रात के बाद मैं बुरी तरह बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा यह सिर्फ सदमा है, लेकिन मैं जानती थी कि यह उससे कहीं ज्यादा था। मेरे सपनों में वह औरत आने लगी। हमेशा एक ही बात कहती, तुम मेरी हो, तुम्हें भागने नहीं दूंगी। एक दिन मैंने अपने दादाजी के पुराने बक्से में एक डायरी ढूंढी। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, वही बूढ़ी औरत। नीचे लिखा था, काली देवी, मेरी पहली पत्नी, 1975। मैं हैरान रह गई। मेरे दादाजी की 2 पत्नियां थीं,
परिवार में किसी ने यह बात कभी नहीं बताई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने एक भूल की थी उसे मारने की, अब वह वापस आएगी। तांत्रिक से मुलाकात। मैंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित अमरनाथ से संपर्क किया। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ का निशान देखा, उनका चेहरा फीका पड़ गया। यह काला जादू है बेटी, वह औरत तुम्हारे खून से अपने मृत पति को जिंदा करना चाहती है, उन्होंने डरते हुए कहा। लेकिन क्यों मेरा खून? मैंने पूछा। क्योंकि तुम उसकी नातिन हो, तुम्हारे खून में वह शक्ति है जो उसे चाहिए, उन्होंने जवाब दिया। वापसी कोठी की ओर। पंडित जी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि मुझे उस कोठी में वापस जाना होगा। सिर्फ इसी तरह मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती थी। उस रात मैं फिर से उस कोठी के सामने खड़ी थी, अकेली। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, तापमान एकदम से गिर गया। वह औरत वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह जवान दिख रही थी। तुम आ गई, अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, उसने कहा। तभी मैंने देखा कि उसके पीछे एक पुरुष की छाया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है, शरीर पर कब्जा। वह पुरुष छाया धीरे धीरे मेरे शरीर में घुसने लगा। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा नियंत्रण खो रहा है। मेरी आवाज बदल गई, मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे। पंडित अमरनाथ ने कहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर मैं इस आत्मा को नहीं निकाल पाई तो मैं हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाऊंगी। भैरव मंत्र। मैंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम भैरवाय नमः। मेरे शरीर में एक भयानक दर्द उठा। वह औरत चीखने लगी, रुक जा, तू क्या कर रही है? दीवारों से खून बहने लगा, पूरी कोठी हिलने लगी। मैंने अपनी आखिरी शक्ति से मंत्र जारी रखा। मुक्ति। एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने देखा कि वह औरत और उसका पति जलते हुए गायब हो रहे हैं। उनकी चीखें कानों में गूंज रही थीं। हम वापस आएंगे। फिर सब शांत हो गया। अंत। आज मैं सुरक्षित हूं, लेकिन कभी कभी रात में मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। कभी कभी मेरे हाथ का वह निशान दोबारा से खून बहाने लगता है, और तब मैं उस आवाज को फिर से सुनती हूं, हम वापस आएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं उन लोगों का नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने पिछली कहानी फेसबुक और यूट्यूब पर सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी। तो सबसे पहले हैं रामेश जी सालवी है दंतेड़ी से, राकेश जी सालवी है चितांबा से, गोविंद सिंह जी हैं भीलवाड़ा से, और सबसे लास्ट में जगदीश जी सालवी है करेड़ा से। ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें बताया कि वह कहां से कहानी सुनते हैं। अगर किसी का भी नाम छूट गया हो तो वह कमेंट करके बताएं, अगली कहानी में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक दोस्तों, चलता हूं, फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ।